हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका अपने कॉलेज सरस्वती शिक्षण सदन की ऑनलाइन क्लासेस में। पढ़ते हैं आज हम नेक्स्ट टॉपिक SSAC 311 का, जिसका नेम है प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ कंपोस्ट बनाने की विधियाँ या मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कंपोस्ट बनाने की विधियाँ। तो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास यानी कि जब हमने स्टडी किया था पिछले क्लास में, तो मैंने आपको कंपोस्ट बनाने की 4 विधियाँ बताई थी या कंपोस्टिंग के 4 मेथड्स आपको बताए थे मैंने आपको, जिनमें फर्स्ट मेथड मैंने आपको बताया था कि एडको मेथड, सेकंड मेथड आपको बताया था एक्टिवेटेड कंपोस्टिंग, थर्ड मेथड आपको बताया था इंदौर मेथड, एंड फोर्थ मेथड आपको बताया था बेंगलोर मेथड। इन मेथड से हम इंडिया में कंपोस्ट बनाते हैं, लेकिन अदर मेथड की बात करें तो यहाँ पे हम 5वां मेथड भी मैं आपको बता रही हूँ, जिसका नेम है मायादास मेथड। लेकिन 4 मेथड से हम कंपोस्ट बनाने की विधियों की यहाँ पे स्टडी करेंगे। मायादास मेथड्स भी कंपोस्टिंग या कंपोस्ट बनाने की एक विधि है। तो स्टूडेंट्स, इनके सभी के यानी कि जो एडको मेथड है, एक्टिवेटेड कंपोस्टिंग है, इन मेथड्स को या इनके साइंटिस्ट के नेम मैंने आपको बता दिए थे कि जैसे एडको मेथड्स को देने वाले जो वैज्ञानिक थे वो हचिंसन, व रिचार्ड्स, हिचिंसन व रिचार्ड्स 1921 में दिया। एक्टिवेटेड कंपोस्टिंग मेथड जिसको देने वाले जो साइंटिस्ट थे फाउलर व रेगे, जिन्होंने 1923, कई बुक्स में 1922 भी लिखा हुआ है, 1923 सही है। ओके स्टूडेंट्स, और जो इंदौर मेथड है वो हार्वर्ड तथा वार्ड साइंटिस्ट ने दिया, एंड जो बेंगलोर मेथड है वो आपने FIM बनाने में जो मेथड पढ़ा था एक, वही साइंटिस्ट हैं डॉक्टर CN आचार्य। तो नेक्स्ट जो हम अभी यहाँ पे इन चारों मेथड की स्टडी करेंगे, तो उन चारों मेथड में से 1 बाय 1 हम स्टडी करेंगे। सबसे पहले एडको मेथड। फर्स्ट नंबर पे हम कंपोस्टिंग या कंपोस्ट बनाने की जो विधि पढ़ रहे हैं उसका नेम है एडको विधि या एडको मेथड। हिंदी में इसको ऐसे लिखा जाता है स्टूडेंट्स, एडको विधि। साइंटिस्ट का नेम मैंने आपको बता ही दिया, हचिंसन एंड रिचार्ड्स 1921। अब जो प्रोसीजर या मेथड क्या है एडको मेथड, तो सबसे पहले ये जो मैंने नेम लिखा है यहाँ पे ADCO, इसके बारे में हम पढ़ेंगे, यानी कि एडको पाउडर या एडको मिक्सचर या एडको चूर्ण के बारे में हम स्टडी करेंगे। तो ये जो दोनों साइंटिस्ट हचिंसन एंड रिचार्ड्स जब अपना काम कर रहे थे या जो कंपोस्ट बनाने की जो प्रोसीजर है या कंपोस्ट जब बना रहे थे, तो इन्होंने एडको मिक्सचर के बारे में बताया। यहाँ पे एडको की हम स्टडी करेंगे। ये एक पाउडर होता है या एक चूर्ण होता है, जिसको एक इंग्लैंड की एक कंपनी है, जो एडको चूर्ण या एडको मिक्सचर तैयार करती है, यानी कि बनाती है और बेचती भी हैं। तो हमने यहाँ पे एडको का पूरा नाम, यानी कि मैंने आपको पहले बताया था, ए से यहाँ पे है एग्रीकल्चर,
एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, डी से डेवलपमेंट, और CO को हमने यूँ इकट्ठा लिखना है CO, तो CO का मतलब यहाँ पे कंपनी, एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट कंपनी। एडको का फुल फॉर्म क्या है? एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट कंपनी, जो एडको पाउडर या जो एडको मिक्सचर होता है उसको तैयार करती है और बेचती भी है। अब अदर यानी कि जितने साइंटिस्ट हैं उन्होंने अपनी अलग अलग जो आइडियाज़ यानी कि विचार हैं वो बताए एडको पाउडर के बारे में। जो साइंटिस्ट फाउलर हैं उन्होंने बताया, फाउलर और रेगे, इन्होंने कहा एडको को कि ये जो एडको पाउडर होता है या एडको चूर्ण होता है वो यानी कि अमोनियम सल्फेट NH4 की ऑल्टवाइस SO4, जिसका नेम क्या होता है? अमोनियम सल्फेट कोमा साइनेमाइड या कैल्शियम साइनेमाइड या यूरिया NH2CO NH2। यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है? NH2CO NH2। यानी कि एडको जो पाउडर होता है वो या तो अमोनियम सल्फेट पाया जाता है उसमें, या साइनेमाइड या यूरिया जैसे पदार्थों के मिश्रण को हम क्या कहते हैं? एडको पाउडर कहते हैं। अब एडको यानी कि जो भी हम कंपोस्ट बना रहे हैं, जो भी हमने ऑर्गेनिक मैटर कंपोस्ट बनाने के लिए तैयार किया है, उसके अंदर अगर हम एडको पाउडर की कुछ मात्रा डाल दें तो ये उसमें डिकम्पोजिशन ले आता है, यानी कि उसको विघटित कर देता है, उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, उसको अपघटित कर देता है, सड़ा देता है, गला देता है। तो ये इसलिए यूज़ किया जाता है। इसमें अमोनियम सल्फेट और साइनेमाइड और यूरिया जैसे पदार्थ पाए जाते हैं। अदर साइंटिस्ट ने और रेशियो बताए, अलग अलग साइंटिस्ट का इसके लिए अलग अलग मत थे, अलग अलग विचार थे। मेनली यहाँ पे हमने एडको पाउडर में अमोनियम सल्फेट, साइनेमाइड और यूरिया जैसे पदार्थ ही बताने हैं, ये इन पदार्थों का ही मिश्रण होता है। नेक्स्ट मेथड यानी कि प्रोसीजर क्या रहेगा इसको, यानी कि इस विधि है एडको विधि, इसमें जो कंपोस्ट बनाने का जो प्रोसीजर है वो क्या रहेगा। तो इसमें हम पढ़ते हैं प्रोसीजर। तो सबसे पहले इस मेथड में हम क्या करते हैं, 10 वर्ग मीटर एरिया के अंदर, 10 वर्ग मीटर एरिया के अंदर जो भी हमारे पास में ऑर्गेनिक मैटर होता है, कार्बनिक पदार्थों में मैंने आपको बताया हुआ है, जैसे सूखी घास, सूखा पत्ता, खेत खलिहानों का कचरा और घरों का कचरा, ईख का कचरा, गन्ने का कचरा, यानी कि चाय का जो छीजन होता है यानी कि चाय का कचरा, सब पदार्थ है, सूखी घास, पुआल, धान का पुआल, ये सब ऑर्गेनिक मैटर में आता है। ये सबसे पहले हम यानी कि 10 वर्ग मीटर एरिया के अंदर इन सभी पदार्थों को यानी ऑर्गेनिक मैटर को बिछा लेते हैं। बिछा लेने का मतलब एक तय बना लेते हैं। उस तय का यानी कि जो साइज़ है तय को हमें 12 इंच से मोटी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जितनी ज़्यादा हम जो ऑर्गेनिक मैटर की जो परत, तय का मतलब यहाँ पे लेयर से है, जितनी ज़्यादा मोटी परत रखेंगे तो उसमें एरेशन की प्रॉब्लम आ जाएगी, वातन की समस्या आ जाएगी। इसलिए हमें 12 इंच मोटी परत की फॉर्म में ये सारा ऑर्गेनिक मैटर 10 वर्ग मीटर एरिया के अंदर बिछा लेना है, उनकी लेयर के फॉर्म में उसको बिछाना है हमने। फिर हमने ये जो एडको पाउडर है वो उस मटेरियल के ऊपर डालना है, और फिर हमें उस मटेरियल को यानी कि जो ऑर्गेनिक मैटर है उसको पानी से भिगोते भी हमने रहना है। तो जो साइंटिस्ट हचिंसन और रिचार्ड्स हैं उन्होंने बताया कि अगर हमने 1000 पौंड जो ऑर्गेनिक मैटर हमने जो बिछाया है उसका अगर हमने विघटन करना है तो इसके लिए हमें 70 पौंड एडको पाउडर चाहिए। यानी कि 1000 पौंड हमने ऑर्गेनिक मैटर है हमारे पास में, इसका अगर हमने विघटन करवाना है, उसको विघटित करवाना है, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना है, तो 70 पौंड एडको पाउडर चाहिएगा उसके लिए।
पौंड का मतलब यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि कितने के बराबर होता है ये पौंड। 1 पौंड इज इक्वल टू 0.45456 किलोग्राम या केजी होता है। अगर हम ग्रामों में देखें तो 1 पौंड, इसी को अगर ग्राम में चेंज करें तो इज इक्वल टू 4536 ग्राम। हमने 1 पौंड इज इक्वल टू 0.45456 केजी, ये हमने माइंड में रखना है। तो 1000 पौंड पदार्थ को विघटित करवाने के लिए जो एडको चूर्ण जो हमें चाहिए वो 70 पौंड के बराबर हमें चाहिए। इसी प्रकार से जो हमने मटेरियल गड्ढे के अंदर, ये सारा पदार्थ कहाँ पे बिछाना था हमने, एक गड्ढे के अंदर, और जो गड्ढे के अंदर जो मटेरियल ये सारा इकट्ठा करना है हमने, वो लगभग 1 टन सूखा कचरा हमने गड्ढे के अंदर भर देना है। 1 टन सूखा कचरा। और इस कचरे को हमने टाइम पर क्या वाटर से भिगोना है, क्योंकि नमी ज़रूरी होती है। नमी से ही जो फर्मेंटेशन होता है, किण्वन की क्रिया जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म द्वारा होती है, यानी कि कचरे का जो विघटन होता है वो जल्दी होने लगता है। तो हमें 1 टन सूखा कचरा गड्ढे में इकट्ठा कर लेना है, उसको पानी से भिगोना है हमने, यानी कि दिन के अंदर 2 से 3 बार पानी से सूखे कचरे को भिगोना है। और स्टार्टिंग में जो पानी 2 से 3 बार हमने देना है, तो प्रति बार यानी कि हमने हर बार जो पानी देना है उसकी मात्रा हमने 200 गैलन, ये साइंटिस्ट ने डेटा बताया हुआ है, ठीक है, 200 गैलन रखना चाहिए। अब यहाँ पे गैलन की बात आई है तो आपको 1 गैलन इज इक्वल टू पता होना चाहिए कि 1 गैलन के अंदर पानी कितना होता है। 1 गैलन बराबर पानी का जो मात्रा होती है पानी, वो लगभग 4.5 लीटर होता है 1 गैलन के अंदर, 4.5 लीटर। तो 200 गैलन पानी एक बार में हमने देना चाहिए, और इसको स्टार्टिंग में 2 से 3 बार पानी से भिगोना चाहिए। फिर उसके ऊपर एडको पाउडर डाल देना चाहिए, क्योंकि एडको पाउडर से क्या होता है, उस पदार्थ का जो ऑर्गेनिक मैटर, सूखी घास, पत्ता, पुआल हमने इकट्ठा किया था उसमें डिकम्पोजिशन आता है, और लगभग 4 से 5 मंथ के अंदर एक कंपोस्ट बनकर के तैयार हो जाती है, जो फील्ड के अंदर हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये था एडको प्रोसीजर, जिसमें आपने जो सबसे पहले एडको का आपने बताना है कि एडको होता क्या है। एडको एक पाउडर होता है जिसको इंग्लैंड की एक कंपनी बनाती और बेचती है। ए से एग्रीकल्चर, डी से डेवलपमेंट एंड CO से कंपनी, ठीक है। एडको के अंदर पाया क्या जाता है, मिक्सचर होता है एक, उसमें अमोनियम सल्फेट पाया जाता है, यूरिया जैसे पदार्थ भी होते हैं, और साइनेमाइड यानी कि कैल्शियम साइनेमाइड भी होते हैं। ये कचरे को यानी कि जो ऑर्गेनिक मैटर होता है उसको विघटित करने के काम में आता है एडको पाउडर। नेक्स्ट जो प्रोसीजर है या जो मेथड है वो पढ़ते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे प्रोसीजर रहेगा, सेकंड मेथड रहेगा एक्टिवेटेड कंपोस्टिंग। सक्रियत, जिसको हिंदी में सक्रियत कंपोस्टिंग या कंपोस्ट विधि भी कहते हैं। सक्रियत कंपोस्टिंग, तो सबसे पहले इस मेथड को देने वाले साइंटिस्ट का नेम या ये इसकी खोज करने वाले, इस मेथड विधि को देने वाले जो साइंटिस्ट हैं वो आपको मैंने पहले ही बता दिए, फाउलर व रेगे हैं, फाउलर और रेगे। कब दिया ये प्रोसीजर, 1923 में, कुछ साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग 1922, यानी कि जो न्यू बुक का जो डेटा है वो 1922 बोल रहा है, बाकी 1923 में दी गई। अब पढ़ते हैं कि इस एक्टिवेटेड कंपोस्टिंग में यानी कि जो हमें मटेरियल चाहिए या जो यहाँ पे जैसे फर्स्ट मेथड में हमने ऑर्गेनिक मैटर को विघटित करने के लिए उसमें डिकम्पोजिशन के लिए हमने एडको पाउडर डाला, वैसे यहाँ पे जो सूटेबल स्टार्टर है यानी कि आरंभक के फॉर्म में, स्टार्टर के फॉर्म में जो मटेरियल हम यूज़ करेंगे उनका नेम यानी कि सबसे पहले स्टार्टर,
ऑर्गेनिक मैटर तो आपको सारा पता ही है क्या होगा, वही सूखी घास, घास पात, पुआल, धान का पुआल, खेत खलिहानों का कचरा, वही ऑर्गेनिक मैटर तो हो जाएगा। लेकिन स्टार्टर यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ पे स्टार्टर रहेगा जैसे डंग। स्टार्टर के फॉर्म में जो काम में लेंगे वो पदार्थ है डंग, यानी कि गोबर, यूरिन एंड यूरिन के अलावा यहाँ पे जो विस्टा यानी कि एक्सक्रीटा होता है मानव का, एक्सक्रीटा या विस्टा यानी कि मल या मल, एक्सक्रीटा भी बोल सकते हैं इसको, ये स्टार्टर की फॉर्म में हम काम में लेते हैं। तो ये था स्टार्टर एक्टिवेटेड कंपोस्टिंग मेथड में। अब एक्टिवेटेड कंपोस्टिंग मेथड में हम यानी कि जो हम गड्ढा बनाएंगे उसकी लंबाई चौड़ाई हमें ध्यान में रखनी होगी कि कंपोस्ट को तैयार करने के लिए जो गड्ढा हम तैयार करेंगे वो कितना होना चाहिए। तो सबसे पहले जो हम कंपोस्ट बनाने के लिए यानी कि जो सारा कचरा जो होता है खेत खलिहानों का, घरों का, जो वेस्ट मटेरियल होता है जितना भी, एक का पत्ता, सूखा पत्ता, चाय का छीजन, इन सभी को क्या करते हैं, इकट्ठा कर लेते हैं। इन सभी को, ये क्या कहलाता है, ऑर्गेनिक मैटर। इसको इकट्ठा कर लेते हैं और इकट्ठा करने के बाद में इसको 6 फुट लंबे चौड़े स्थान पर यानी कि बिछा लेते हैं। 6 फुट लंबे यानी कि गड्ढे की या जो स्थान हमने चूज करना है वो 6 फीट लंबाई चौड़ाई, लंबे व चौड़े स्थान पर ये ऑर्गेनिक मैटर हमने क्या करना है, इकट्ठा करना है। और जो ये जो स्थान हमने चूज किया ये तो लंबाई चौड़ाई है और जो ऊंचाई है इसकी 2 फीट ऊंचा होना चाहिए ये, तो 2 फीट ऊंचे और 6 फीट लंबे और चौड़े स्थान पर हम ऑर्गेनिक मैटर यानी कि जो सारा कचरा होता है उसको इकट्ठा कर लेते हैं। अब उस कचरे को डिकम्पोज करने के लिए या विघटित करने के लिए अब की बार हम जो स्टार्टर यूज़ करेंगे यहाँ पे डंग का इमल्शन, गोबर का इमल्शन, गोबर का इमल्शन। इमल्शन मतलब समझते हो, यानी कि इमल्शन एक पतला यानी कि पदार्थ होता है गोबर प्लस पतला पदार्थ यानी कि गोबर प्लस वाटर क्या कहलाता है, इमल्शन कहलाता है। तो ये इमल्शन की फॉर्म में ले आते हैं डंग को और फिर इस कचरे के ऊपर हम डाल देते हैं और जो गोबर के अंदर जो माइक्रो बैक्टीरिया होते हैं फिर इसको पानी से भी भिगोते हैं हम, बार बार इसको जितनी मात्रा में आवश्यकता के अनुसार जितना पानी चाहिए वो देंगे, इसको हम पलट भी देते हैं। ठीक है, तो सारा प्रोसीजर हमने करना है, बार बार पानी से भिगोना है। इमल्शन यानी कि जो गोबर एंड वाटर का जो हमने जो मिक्सचर तैयार किया है उसको इस कचरे के ढेर के ऊपर हमने गिरा देना है या छिड़काव कर देना है। उसी टाइप से धीरे धीरे 4 to 5 मंथ के अंदर एक यानी कि जो सारा कचरा, जैसे ही हम गोबर का इमल्शन डालेंगे तो जो कचरा है वो भूरे यानी कि ब्राउनिश कलर का हो जाएगा और धीरे धीरे भूरे रंग की क्रिया यानी कि पूरी क्रिया होने के बाद में ब्राउन कलर की एक खाद की फॉर्म में जो मैटर है वो ब्राउन कलर में आ जाता है और जिसका नेम कंपोस्ट होता है और ये कंपोस्ट हम फील्ड के अंदर खेत में हम यूज़ कर सकते हैं। ओके, जिसमें NPK का रेशियो पाया जाता है और जो NPK हैं वो चूँकि न्यूट्रिएंट्स होते हैं और जो प्लांट्स एंड सॉइल के लिए न्यूट्रिशन का वर्क करते हैं, जो सॉइल का हेल्थ है उसको इम्प्रूव करते हैं, सॉइल की फिजिकल प्रॉपर्टी में इम्प्रूव लाते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं थर्ड प्रोसीजर, कंपोस्टिंग का थर्ड प्रोसीजर या थर्ड मेथड जिसको हम बोलते हैं इंदौर मेथड। इंदौर मेथड, तो इंदौर मेथड या इंदौर विधि को देने वाले जो साइंटिस्ट हैं, हिंदी में ऐसे लिखा जाता है इसको इंदौर विधि, इसको देने वाले साइंटिस्ट का नेम हमने पढ़ लिया, क्या थे, हार्वर्ड एंड वार्ड ने ये प्रोसीजर दिया। तो इस प्रोसीजर से भी कंपोस्ट बनाया जाता है। यहाँ पे प्रोसीजर वो ही रहेगा
सबसे पहले सारा कचरा, खेत खलिहानों का कचरा, ईख का पत्ता, सूखा पत्ता, ये जितना भी मटेरियल हमारे पास वेस्ट मटेरियल फॉर्म में होता है, इनको इकट्ठा कर लेते हैं। अभी तक जितने भी मेथड्स हमने पढ़े हैं उनमें यानी कि सबसे अच्छा मेथड इंदौर मेथड ही है। इसको इंदौर मेथड को यानी कि फार्म पर कंपोस्ट बनाने के लिए भी हमें यूज़ करते हैं, फार्म कंपोस्ट के नाम से भी, यानी कि फार्म पर फार्म कंपोस्ट तैयार की जाती है। इससे यहाँ पे हमने ध्यान रखना है, नोट लगा के आप लिख सकते हैं कि इंदौर मेथड से हम फार्म कंपोस्ट तैयार करते हैं, फार्म कंपोस्ट बनाई जाती है, यानी कि ग्रामीण कूड़े कचरे की कंपोस्ट तैयार की जाती है इससे। अभी तक जो दोनों प्रोसीजर पढ़े थे, एडको मेथड पढ़ा था हमने, ठीक है, और एक्टिवेटेड कंपोस्टिंग पढ़ा था, इनमें सबसे अच्छा मेथड जो है या सबसे अच्छा, सबसे ज़्यादा काम में आने वाला जो प्रोसीजर है वो इंदौर मेथड ही है। बहुत ही अच्छा प्रोसीजर है ये कंपोस्ट बनाने का, इसलिए इसको हमने अच्छे ढंग से करना है। इसके लिए हमने क्या करना है कि निश्चित लंबाई चौड़ाई के जो ऑर्गेनिक मटेरियल जो हमने इकट्ठा किया है उसके लिए या खाद बनाने के लिए निश्चित लंबाई चौड़ाई के गड्ढे हमने तैयार करने हैं। तो पढ़ रहे हैं प्रोसीजर, विधि के बारे में हमने पढ़ लिया कि किसने ये विधि दी, ठीक है, और ये इसका इम्पोर्टेंस कितना है, बहुत ज़्यादा ये महत्वपूर्ण विधि है। ये फार्म कंपोस्ट बनाने की एक विधि है। जो फोर्थ मेथड हम पढ़ेंगे जैसे बेंगलोर मेथड, वो क्या होगी, यानी कि जो अर्बन कंपोस्ट है, जो नगरीय कंपोस्ट है या टाउन कंपोस्ट बनाने का प्रोसीजर रहेगा उससे, ठीक है। तो ये फार्म कंपोस्ट बनाने की ये जो प्रोसीजर है इसका वो देखते हैं स्टूडेंट्स। प्रोसीजर तो हमने निश्चित लंबाई चौड़ाई यानी कि हमने एक ऑर्गेनिक मैटर जो इकट्ठा किया उसको डालने के लिए गड्ढे बनाने हैं। जो गड्ढे की लंबाई है वो हमने 9 मीटर रखनी है। गड्ढे की जो चौड़ाई है वो हमने 4.5 मीटर रखनी है और जो डेप्थ यानी कि गहराई है वो हमने 0.6 या 1 मीटर भी बोल सकते हैं। कोई भी गड्ढा हम तैयार करते हैं तो 1 मीटर से ज़्यादा डेप्थ उसकी नहीं होती, तो 0.6 या 1 मीटर गहरा हमने गड्ढा रखना है। तो अब की बार जो हमने जो गड्ढे तैयार किए हैं ये लंबाई चौड़ाई के, हमने पास में ऐसे 2-2 गड्ढे तैयार करने हैं। एक गड्ढा जैसे यहाँ पे है, सेकंड गड्ढा हमने यहाँ पे बनाया है। 2-2 गड्ढे बना करके हमने खाद तैयार करनी है। जो ये दोनों गड्ढे हैं इसी तरीके से आगे जब हम गड्ढे बनाएंगे तो ऐसे एक गड्ढा यहाँ पे, फिर थोड़ा गैप रख के यहाँ पे दूसरा गड्ढा तैयार, 2-2 साथ में गड्ढे फिल करेंगे। 2-2 गड्ढे बनाएंगे और इनको साथ में फिल करेंगे। एक से दूसरे गड्ढे के बीच के अंदर जो दूरी है वो हमने इनके बीच के अंदर 4 मीटर की दूरी रखनी है, यानी कि बहुत ज़्यादा न पास में हो न बहुत ज़्यादा दूर हो। दूरी कितनी रखनी है गड्ढों के बीच की? 4 मीटर। इसी प्रकार यहाँ पे जो 2 गड्ढे बना रखे हैं इनके बीच की दूरी हमने 4 मीटर रखनी है। ये ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो गड्ढे हमने भरने हैं इनमें जो सूखी घास पुआल ये जो होता है उस कचरे को डालने के लिए यहाँ पे इनके बीच में बैलगाड़ियाँ यानी कि किसी साधन पर बैलगाड़ियों पर लाकर ही वो पदार्थ हम डालेंगे, क्योंकि साइड में उस पदार्थ सारा ऑर्गेनिक मैटर हमने इकट्ठा कर रखा है, वो लाएंगे तो ये जो बैलगाड़ियाँ हैं वो आसानी से इनके बीच में आ जा सके, इसलिए इतना गैप रखते हैं इनके बीच में। नेक्स्ट, जो गड्ढे हैं उनके किनारे यानी कि जो एक साइड से गड्ढे को क्या रखना है, ढलानदार बनाना है हमने, किनारे उनके ढलानदार होने चाहिए। क्यों? क्योंकि जो गाड़ियां हैं वो ईजिली, बैलगाड़ियां हैं वो ईजिली इनके अंदर या इनके पास तक आ जा सकें, ठीक है। नेक्स्ट, अब यानी कि इनको भरने का प्रोसीजर हमने यहाँ पे जो भी ऑर्गेनिक मैटर निश्चित लंबाई चौड़ाई बता दी। जो वाटर हमने देना है मटेरियल को भिगोने के लिए वो यहाँ पे इस प्रोसीजर के हमने 3200 गैलन पानी देना है। कितना? 3200 गैलन
पानी, और ये 3200 गैलन पानी या वाटर इन गड्ढों में या ऑर्गेनिक मैटर को भिगोने के लिए जो देना है, इसका प्रोसीजर रहेगा कि इन गड्ढों के पास में ही एक टंकी बनाई जाती है पानी वाली। जैसे मान लो ये पानी की टंकी है, गड्ढे से थोड़ी ऊंचाई पे होनी, ऊंचे स्थान पे होनी चाहिए टंकी, ताकि इसके अंदर जब हम पाइप लगा करके अगर वाटर को इस गड्ढे के अंदर डालना चाहे तो पाइप से इजीली पानी गड्ढे के अंदर आ सके। तो 3200 गैलन पानी देने के लिए इन गड्ढों के पास में एक टंकी बनाई जाती है। टंकी थोड़ी ऊंचाई पे बनाई जाती है ताकि जो पाइप से जो वाटर देंगे, जो वाटर है वो पाइपों के द्वारा इजीली गड्ढों के अंदर आ सके। ठीक है, अब जो गड्ढों को भरने का प्रोसीजर है वो देखते हैं। एक 3200 गैलन और 1 गैलन के अंदर आपको मैंने बता ही दिया 4.5 लीटर पानी रहता है। अब हमने क्या करना है, जो ये जो गड्ढा हमने बनाया है इसके ऊपर यानी कि तख्ता रख लेते हैं। तख्ते का मतलब एक ऐसे जालीदार सा पदार्थ रख लेते हैं गड्ढे के ऊपर। अब हम तख्ते के ऊपर से ही मटेरियल को बिछाते हैं ताकि वो यानी कि जो मटेरियल है वो जैसे फॉर्म में था वैसा ही रहे, उसका बहुत ज़्यादा कचरा सा न बने स्टार्टिंग में। ठीक है, तो तख्ते के ऊपर कचरा बिछाते हैं, फिर उसके ऊपर हम वाटर डालते हैं, पानी से उसको भिगोते हैं, और इस मटेरियल के अंदर जो यानी कि जो पदार्थ ऑर्गेनिक मैटर तो होता ही होता है, खेत खलिहानों का कचरा, सूखी घास पात ये सब, इसके अलावा गोबर, भैंस का गोबर, गधे की लीद वगैरह, गाय का गोबर, वायु भी होती है, वाटर भी होता है, और काठ की राख यानी कि लकड़ी की राख, क्योंकि लकड़ी की राख जो होती है उसमें पोटेशियम पाया जाता है। तो ये भी हम सारा मटेरियल काम में ले सकते हैं, और इसको गड्ढे के ऊपर तख्ता बिछा करके मटेरियल डालते हैं। स्टार्टिंग में जो मटेरियल है वो यानी कि जैसी फॉर्म में था बड़ा बड़ा वैसे ही रहेगा, और धीरे धीरे जब उसको पानी से भिगोएंगे उसमें फर्मेंटेशन होने लगेगा, किण्वन आएगा, तो मटेरियल बारीक फॉर्म में आ जाएगा यानी कि गड्ढे के अंदर चला जाएगा। धीरे धीरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा उसमें डिकम्पोजिशन आएगा, और फिर 4 to 6 मंथ यानी कि 4 to 6 मंथ के अंदर अगर हमने ज़्यादा से ज़्यादा अगर मटेरियल जल्दी सड़ने वाला है तो 4 मंथ लगते हैं, और अगर मटेरियल में धीरे धीरे डिकम्पोजिशन आता है तो 4 to 6 मंथ में यानी कि 6 महीनों तक ये खाद या कंपोस्ट बन करके तैयार हो जाती हैं। तो ये था इंदौर मेथड। तो स्टूडेंट्स होप करती हूँ आपको ये इंदौर मेथड समझ में आ रहा होगा, सारे मेथड ही समझ में आ रहे होंगे। हमने सिर्फ डेटा कुछ याद रखना है, यानी कि डेटा को ध्यान से पढ़ना है, लंबाई चौड़ाई गड्ढे की, ठीक है, किस में पिट बनाना है, किस में हमने यानी कि बॉक्स की फॉर्म में रखना है, किस में हमने ट्रेंच यानी कि ढेर की फॉर्म में रखना है मटेरियल को, ये हमने ध्यान रखना है। नेक्स्ट और लास्ट जो प्रोसीजर है इंडिया में कंपोस्ट बनाने का वो है यहाँ पे बेंगलोर मेथड। बेंगलोर मेथड, इसको जो बेंगलोर मेथड को जो देने वाले साइंटिस्ट हैं वो मैंने आपको बता दिए थे, डॉक्टर CN आचार्य। तो स्टूडेंट्स प्रोसीजर पढ़ते हैं वही प्रोसीजर रहेगा। ऑर्गेनिक मटेरियल, ये नोट एक बात यहाँ पे ध्यान में रखने वाली बात इसमें इस प्रोसीजर में यही है कि ये जो बेंगलोर मेथड है इससे नगरीय कंपोस्ट या अर्बन कंपोस्ट तैयार की जाती है। नगरीय कंपोस्ट या अर्बन कंपोस्ट या टाउन कंपोस्ट, यानी कि शहरी कचरे से, शहरी जितना भी वेस्ट मटेरियल होता है उससे बेंगलोर या ये जो कंपोस्ट तैयार की जाती है, बेंगलोर कंपोस्ट बोलते हैं इसको, ठीक है। अब प्रोसीजर वही, जो जितना भी शहरी कूड़ा कचरा होता है वो उसके लिए हमें यहाँ पे क्या करना है, कंपोस्ट बनाने के लिए ट्रेंचेज तैयार करनी है या ट्रेंचें बनानी है हमने, या हिंदी में ट्रेंचेज को बोलते हैं खाइयाँ तैयार करनी है। बेंगलोर मेथड से कंपोस्ट बनाने के लिए हमने खाइयाँ तैयार करनी है
और जो खाइयों की लंबाई चौड़ाई है उसको हमने ध्यान में रखते हुए हमने यहाँ पे ध्यान देना है कि कितनी लंबाई चौड़ाई यहाँ पे होनी चाहिए। तो सारा कचरा हम इकट्ठा कर लेने के बाद में यहाँ पे जो ट्रेंच की जो लंबाई है वो हमने रखनी है, लेंथ ट्रेंच की हमने 9 से 10 मीटर रखनी है, और जो चौड़ाई ट्रेंच की है वो हमने 1.5 मीटर, और जो गहराई या डेप्थ है वो हमने ट्रेंच की यहाँ पे रखनी है 1 मीटर, या 1 मीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ट्रेंचेस में जितना भी अर्बन या टाउन वेस्ट मटेरियल होता है उनको डालते हैं, वही ट्रेंचेस भी यानी कि 2-2 पास में बनाई जाती है खाइयाँ, ऐसे खाई तैयार की जाती है। एक 2-2 यहाँ 2 खाई बना लेने के बाद में फिर नेक्स्ट यहाँ पे 2 खाई तैयार की जाती हैं। इन खाइयों के बीच में जो गैप हमने अब की बार रखना है वो 1-1 मीटर रखना है। एक से दूसरी खाई के बीच में गैप कितना रखना है? 1 मीटर। यहाँ पे भी 1 मीटर गैप। इन खाइयों को फिर जो ऑर्गेनिक मैटर या जो भी कचरा इकट्ठा किए उससे भर देते हैं, धीरे धीरे पानी से भिगोते हैं इस मटेरियल को, और टाइम पर पलट देते हैं। पूरे इस कचरे को 10 से 14 दिनों के अंदर पलट देना चाहिए, ताकि नीचे वाला कचरा है वो ऊपर आ जाए और ऊपर वाला कचरा नीचे चला जाए, यानी कि एरेशन बना रहे इसमें। धीरे धीरे सारे मटेरियल में डिकम्पोजिशन आता है, और 4 to 5 मंथ में या 4 to 6 मंथ में एक खाद तैयार हो जाती है, जिसको हम कंपोस्ट कहते हैं, और इसको फील्ड में यूज़ कर सकते हैं। तो ये थे कंपोस्ट बनाने के प्रोसीजर स्टूडेंट्स। होप करती हूँ ऑल स्टूडेंट को समझ में आया होगा। बाकी स्टूडेंट्स इसकी PDF आपको अवेलेबल करवा दी जाएगी, नोट्स आपको दे दिए जाएंगे, उसमें से भी आप डेटा फिर से अपना तैयार कर सकते हैं। वैसे यहाँ पे भी आप अपने नोट्स तैयार कर सकते हैं, ये वीडियो देख करके भी। सिर्फ ध्यान क्या रखना है, एक तो जो पिट या जो ट्रेंच या जो बॉक्स हम बना रहे हैं उसकी लंबाई चौड़ाई, और किस साइंटिस्ट ने कौन सा मेथड दिया, कब दिया, और जो स्टार्टर होता है सूटेबल स्टार्टर वो कौन सा यूज़ कर रहे हैं किस प्रोसीजर के अंदर। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट पढ़ेंगे नेक्स्ट